हाँ तो दोस्तों, मैं त्रिकोणमिति के अगले सवाल में आपको पूरे एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो जिसमें आपको पहला वीडियो आप देखे होंगे, उसमें कोई इशू तो नहीं था हमारी तरफ से। फिलहाल इसको भी देखिए, अच्छा भी लगा होगा और ये भी उससे भी कहीं बेटर होगा। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका दिया है त्रिकोणमिति 8A का, डॉक्टर मनोहर किताब का 8A का 26वां क्वेश्चन। ठीक, जिसमें दिया है इसमें दो कोज्या बनेगा, अर्थात दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। दिया है यदि tan A बराबर 1 और tan B बराबर कर्ड़ी 3, तो पूछे निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए इसको साइन कर है, tan 2A एक फार्मूला होता है sin 2A, अगर उस पर लगा दे तो मान तुरंत आ जाएगा। लेकिन ये आपको इंटर में पढ़ेंगे 12 में, तो चूंकि 12 में है नहीं, हाई स्कूल आपका बेसिक है, तो बेसिक पढ़ाने के लिए हमको बेसिक से चलना पड़ेगा। तो लिखेंगे, ये तो दिया था, दिया है, अब लिखेंगे हल। हल लिखेंगे tan A बराबर दिया है 1 का मतलब इसके नीचे भी क्या रहा होगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ ना रहे तो वहाँ एक गुणात्मक, एक हरात्मक और एक उसका क्या होता है पावा, जैसे घातांक बोला जाता है, ये सब क्या है छिपा रहता है। ठीक, तो इसी प्रकार से इसके नीचे 1 है, और चूंकि हमको पता है tan A बराबर, अर्थात tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मतलब हुआ यल बटे ए, तो यल का मान 1 हुआ और 1 का मान भी 1 हुआ। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय से हम मान निकालेंगे, किसका कहना है कर्ण का, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसको त्रिभुज नंबर 1 मान लीजिए। त्रिभुज 1 से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। हमको कर्ण ही निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हुआ लंब का मान 1 दिया है और कर्ण का मान भी 1 दिया है, तो 1 कम 1, ये भी 1 हुआ, तो 1 1 2, कर्ण स्क्वायर, कर्ण हटाएंगे तो कर्ड़ी हो गया 2, कर्ण का मान आ गया आपका कर्ड़ी 2, तो इसका मान हो गया कर्ड़ी 2। चूँकि अब देखिए कर्ड़ी 2 आ गया है, तो ए का मतलब साइन है और कॉस है, दोनों मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे अतः साइन ए बराबर, क्योंकि कोण ए पूछा है ए, तो ए के सामने वाली भुजा होती है लंब, अर्थात लंब हुआ, और जिसपे क्या ना कोण टिका रहता है अर्थात स्थित रहता है वो आधार होता है, और जो उसकी तिरछी क्या ना भुजा होती है इसको कर्ण कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है, इसको एक बार लिख लेते हैं, लाल बटे का वो साइन का आधार लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हुआ 1, कर्ण का मान हुआ कर्ड़ी 2। और देखिए साइन आ गया कॉस ए, कॉस ए का वही मान निकाल लीजिए, कॉस ए बराबर होगा कॉस ए का मान होगा आधार बटे कर्ण, ये भी होगा कर्ड़ी 2। अब देखिए, अब तो मान लीजिए ए का मान निकल गया, अब हमको बी का मान चाहिए, तो tan बी से हमें बी का मान निकालने के लिए एक पूर्ण त्रिभुज अर्थात दूसरे त्रिभुज की जरूरत होगी, त्रिभुज नंबर दूसरा अर्थात 2, इसको भी बना लीजिए। इसमें बी का ना आपका कोज्या है, तो मान लीजिए बी इधर कर लीजिए, ये इसको समकोण बना लीजिए और सही होगा, समकोण मतलब 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। चलिए ठीक, अब इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, यह आपके आधार हो गया कर्ण, तो बी के सामने भुजा लंब, तो ध्यान रखिएगा दिया क्या है, दिया है tan बी बराबर कर्ड़ी 3, तो tan बी अर्थात इसके नीचे भी एक छिपा है, तो हो गया क्या आधार लंब बटे आधार, लंब अर्थात कर्ड़ी 3 हुआ, आधार उसका 1 हुआ, इसका निकालेंगे, इसके पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी होगा।
पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जब निकालेंगे करता कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का मान दिया 1 का स्क्वायर धन क्या कर्ड़ी 3। यही मान थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। अब 1 का मान रखेंगे 1, और कर्ड़ी 3 का मान हुआ क्या 3, और 3 1 4, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हुआ 4। तो कर्ण बराबर, क्योंकि स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या हुआ कर्ड़ी में 4, तो कर्ड़ी में 2 दूना 4, इसका वर्गमूल क्या हुआ, कर्ण का मान हुआ, कर्ड़ी का मान 2 आया। अब मेन सवाल मेरा ये आएगा, देखिए अब मेन सवाल मेरा ये है, अब इसको यहाँ तक आप लोग लगाइए, पुनः इसको सवाल लगा रहे हैं। हाँ तो देखिए त्रिभुज का सब मान निकल गया है, इसका मान निकला कर्ड़ी, कर्ण का मान 2 है। तो मेन सवाल मेरा ये है, आइए मेन सवाल पे आते हैं, क्योंकि इसी का मान निकालना है। किसका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कहने का मतलब कोण अलग अलग है। तो देखो कॉस ए का मान देखेंगे किस त्रिभुज से, देखो साइन कॉस आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है यहाँ इस कोण के लिए, अच्छा ठीक है देख लीजिए, साइन का मान लिए हो गया साइन थीटा, हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा, ये हो गया आपका कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए कोण ए के लिए पूछा है साइन थीटा कॉस थीटा, कोण ए का मान दिया है साइन के, देखो आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण, चूंकि कोण ए है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हुआ BC, आधार का हुआ AB, और कर्ण क्या है AC, चूंकि होता है कर्ण बराबर कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार क्या है AB अर्थात 1/1, अब BC का मान हो जाएगा, AB का मान हुआ 1/, कर्ड़ी 2 गुड़े। अब क्या रहा है कॉस बी कोण यहाँ से लेंगे, कोज्या चेंज कर रहा है, तो कोज्या दूसरे त्रिभुज से लेंगे, तो लिखो इसका भी आधार वही होगा क्या AB और B है, तो इसका होगा 1/2 माइनस साइन ए, तो कोण ए पूरा गया, साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हुआ BC, तो BC का मान दिया 1, और कर्ण बराबर दिया कर्ड़ी 2, साइन B, अब इसका मान पूछेगा तो इसका होगा कर्ड़ी 3/2, क्योंकि B के सामने वाली भुजा BC का मान कर्ड़ी 3, और देखो B और AC अर्थात कर्ण है, कर्ण का मान दिया 2। अब देखो सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं, जब गुणा करेंगे तो वही ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, कर्ड़ी 2 माइनस आई कर्ड़ी 3, आई यहाँ गुणा करेंगे तो 2 कर्ड़ी 2 कर्ड़ी 2। अब इसको हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह के अनुसार जोड़ता था वहाँ घटाते हैं, दोनों का एलसीएम क्या है समान है, 2 कर्ड़ी 2। अब इसको ऊपर जोड़ेंगे तो माइनस हुआ 1 हो गया, क्योंकि काटेंगे इससे भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा करें 1 1 कम 1 माइनस इससे भाग देंगे कर्ण के 1 आएगा, अर्थात कर्ड़ी 3। यही आपका आंसर होगा। धन्यवाद।